का आयोजन करते हैं और उस विशाल नेत्र शिविर में निःशुल्क उच्चतम तकनीक द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशंस किए जाते हैं। ये मोतियाबिंद के ऑपरेशंस जो हैं वो फेकोएमल्सिफिकेशन पद्धति, जिसमें कि बिना टाका बिना चीरा के द्वारा ऑपरेशंस किए जाते हैं। इस वर्ष हमें जन संकल्प सेवा समिति द्वारा भी एक सहयोग मिला है। मैं सर्वप्रथम चाहूँगा हॉस्पिटल की तरफ से कल्पना वाजपेयी जी से कि आप माननीय मंत्री जी का स्वागत करें कुछ देकर। पुनः मैं महिला मोर्चा की वंदना जी से स्वागत आग्रह करूंगा कि मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की कि प्रतिवर्ष हम लोग इस तरह के इस महापर्व पर, मकर संक्रांति के महापर्व पर एक विशाल नेत्र शिविर का आयोजन करते हैं। पर चूंकि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में, कोरोना के समय क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसको लेकर के हम लोग बहुत बड़ा शिविर नहीं लगा सकते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे। जबकि हमारा पिछला जो भी रिकॉर्ड रहा है, प्रतिवर्ष हम लोग 100 के करीब पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हैं और इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। पेशेंट्स को दवाइयाँ और सब हम लोग खिचड़ी खाते हैं, सब करते हैं। लेकिन इस वर्ष हमने रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। निश्चित रूप से हमारे 72 या 73 पेशेंट्स का चयनित किया है, जिनको हम क्रमबद्ध आगे 2-3 दिनों में ऑपरेशंस करेंगे। प्रथम चरण में लगभग 32 पेशेंट्स का ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि हमको सारी सुविधाओं का और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था। तो 32 पेशेंट्स का ऑपरेशन किया गया है। अभी ऑपरेशन के बाद इन सभी पेशेंट्स का ऑपरेशन बहुत ही उच्चतम तकनीक से किया गया है। फेकोएमल्सिफिकेशन पद्धति है, जिसमें कि कोई भी टाका या नहीं लगता। तो इस पेशेंट के चयनित करने में अभी 2 या 3-4 दिन पहले पिछले संडे को जन संकल्प सेवा समिति द्वारा कल्याणपुर में एक विशाल परीक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें इन पेशेंट्स को चयनित किया गया था। और वही पेशेंट्स हैं और उसके अलावा भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये एक क्रम चलता रहेगा लगातार। हर हफ्ते में लगभग 2 बार या 3 बार हम लोग इन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। एग्जामिन किया जा चुका है, सभी पेशेंट्स को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है, सभी पेशेंट्स ठीक हैं। कुछ विशेष सुविधाएं जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो इसी समय मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आपके ऑपरेशंस हो गए हैं, सभी पेशेंट्स ठीक हैं, बस कुछ विशेष जो आपको सावधानियां रखनी है वो बता रहा हूं आपको। इस तरह के ऑपरेशन में कोई भी असुविधा नहीं होती, सिर्फ एक आपको सावधानी रखनी होती है, वो होती है अपनी आँख को छूना नहीं है बार बार। क्योंकि मुख्य रूप से जो हमको खतरा होता है वो संक्रमण का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है। आप जहाँ से आते हैं वहाँ कभी कोई सामान रखा है, उसमें कोई कीटाणु है, उसके बाद उसको आपने छुआ, फिर अपनी आँख को छुआ, तो वो इन्फेक्शन आँखों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि अपनी आँख को आपको छूना नहीं है। अगर किसी की आँख में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, करकराहट है, चुभन है, तो कटोरी में रुई डाल के पानी खौला के खौली रुई से वो रुई खौल जानी चाहिए। ये नहीं कि खौले हुए पानी में बाहर की रुई डाल दी, वो रुई भी बॉयल हो जाती है तो वो स्टरलाइज हो जाती है। उस रुई से फिर निचोड़ के आप अपनी आँख का कीचड़ या पानी साफ कर सकते हैं। दिन में एक बार दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, वो दवाइयों को आपको आँखों में डालना है, 2-3 बार 4 बार मलहम एक दिया जाएगा, वो रात में सोते वक्त लगाना है। हॉस्पिटल प्रतिदिन खुलता है, संडे को भी खुलता है। अगर किसी व्यक्ति पद्धति में सेवा वरीयता में ओथ में जो होती है उसका व्यवहारिक हम यहाँ पर देखते सुनते रहते हैं। ऐसे सम्मानीय डॉक्टर साहब और जिस समिति के तत्वाधान में जो संकल्प जन सेवा समिति है उसके सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अनूप वाजपेयी जी, उनकी पूरी टीम, जिन्होंने बड़ी इसको कहेंगे समर्पण के साथ बहुत, क्योंकि हेल्थ के सेक्टर में सेवा में जब आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी जवाबदेही होती है। और ये सब लोग नॉन मेडिको हैं, ये जितनी संकल्प जन सेवा समिति है नॉन मेडिको होकर भी इतना समर्पण कि कैसे हम ये शिविर का आयोजन करें, कैसे इतने लोगों को डॉक्टर साहब के माध्यम से जो यहाँ सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, तो एक माध्यम बनने का काम संकल्प जन सेवा समिति के लोगों ने किया है। मेरा बहुत बहुत अभिनंदन
समिति के सभी बंधुओं को, बहनों को पहुंचे। और जो बात ध्यान में आ रही थी अभी यहाँ बैठे बैठे, तो ये भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति में सबसे वरीयता में हम देखेंगे, जब उसकी गहराई में जाएंगे तो कर्म कांड, पूजा पद्धति, श्रद्धा, विश्वास और इन सब माध्यमों के बाद नर सेवा, नारायण सेवा और सेवा ही, मानवीयता की सेवा ही हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो पहचान है, उससे जुड़ी हुई बात है। और आज जो पर्व है उसके साथ ये इतना बड़ा सेवा का काम हम यहाँ देख रहे हैं। आप सब जो यहाँ पर विराजित हैं, आज सक्षम संस्था भी इस संस्थान से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से सक्षम ने तो बहुत व्यापक पैमाने पर जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और उसको चरितार्थ करके सक्षम भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत और समर्थ भारत वो कैसे हो सकता है। जो भी ईश्वरीय कृति में कमी रह गई है उसको पूर्ति करते हुए भारत के विकास का जो रथ चल रहा है वो कैसे सशक्त और समर्थ एक एक भारत का नागरिक हो और पूरी उसके साथ अपनी क्षमता के साथ वो भारत की विकास यात्रा में अपना योगदान दे, इस ओर सक्षम और सम्मानीय डॉक्टर साहब उसके अध्यक्ष भी हैं। तो मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे बहुत सारे कार्यक्रमों में छोटे बड़े सक्षम के रहना होता है, सक्षम की गतिविधियों से मैं जुड़ी हुई हूँ। और एक निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको ये जो अमूल्य नेत्र ज्योति है उसको ठीक प्रकार से और वो सेवा के माध्यम से ही मिली है। संकल्प जन सेवा समिति ने संकल्प लिया आपकी नेत्र ज्योति को ठीक करने का, और उसमें जैसे एक पुत्र लगता है ना, एक परिवार का सदस्य लगता है, एक भाई लगता है, ऐसे इन लोगों ने मिलके आप सबको ये सुविधा से जोड़ा, डॉक्टर साहब से जोड़ा। तो जिस तरह सेवा के माध्यम से आपको ये नेत्र ज्योति में ये मिला है, मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप में जो ये शरीर में सकारात्मकता आई है, गुणात्मक सुधार आया है, इसको कहीं आप कुछ हिस्सा सेवा के कार्य में ही लगाएंगे तो ये जो कड़ी है सेवा की, ये जुड़ती चली जाएगी। आप अपने जीवन में ये जो सेवा की भावना इस समिति की, डॉक्टर साहब की, कनिका हॉस्पिटल पूरे परिवार की, आपके सबके साथ जुड़ी है, ये समाज में और प्रवाहित आप सबके माध्यम से हो। आप जहाँ कहीं भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, किसी की मदद कर पाए, कुछ मदद कर पाए, ईश्वर सब में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा डाल के भेजता है। तो आपके माध्यम से अगर किसी की सेवा हो पाएगी तो डॉक्टर साहब का और समिति का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। मैं पुनः आज इस अवसर पर आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हुई, डॉक्टर साहब का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, समिति का बहुत बहुत आभार करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूं।